पिछले वीडियो में मैंने आपको भूमि परीक्षण की विधि बताई थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भूमि ऊर्जा को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता चल गया है कि आपकी भूमि में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हैं, उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, तो उसको जागृत करने के लिए आपको कम से कम 15-16 दिन लगातार बहुत सारी गायों को उस भूमि में चरने के लिए छोड़ना है। वहाँ उनके लिए खाने का इंतज़ाम करिए, पानी का इंतज़ाम करिए और 5-6 दिन तक लगातार गौ माता 5-6 घंटे तक एक दिन में रहनी चाहिए। कम से कम 15-16 दिन अगर लगातार गौ माता 5-6 घंटे उस भूमि में रहती है, तो वो भूमि की ऊर्जा धीरे-धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वहीं पर गौमूत्र यानी गौ माता मल-मूत्र का त्याग करती है बार-बार उस भूमि पर, तो धीरे-धीरे वो भूमि के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी-देवताओं का 33 कोटि यानी 33 प्रकार के पवित्र देवी-देवताओं का वास होता है, उच्च कोटि के देवी-देवताओं का वास होता है। वैसे तो समस्त देवी-देवता गाय की पूँछ में, उनके पैर में, उनके सींग में, उनकी आँख में, हर जगह होते हैं। तो जब वो दृष्टि जहाँ पर डालेगी, तो वहीं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जहाँ-जहाँ वो पैर रखेगी, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर आप डेली ये काम करवाते हैं, इतनी जागृत हो जाएगी वो ऊर्जा कि आपको जितना खर्चा लगा है इसमें वो सब। अब जानते हैं भूमि ऊर्जा बढ़ाने का दूसरा उपाय। तो दूसरे उपाय में हमें लगातार कम से कम 7 दिन तक वहाँ पर यज्ञ करना है, हवन करना है, समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना है और उनको एक तरह से हवन यज्ञ करके भोग देना है। समस्त देवी देवताओं को जब हम भोग देते हैं, तो उनकी भी जो ऊर्जा है वो धीरे-धीरे वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है और भूमि जागृत होना शुरू हो जाएगी। तो ये हवन पूजा आपको खुद से नहीं करनी है, किसी ब्राह्मण से, कोई विद्वान जिनको ये पूजा का प्रोसेस आता है, यानी हवन में मंत्रोच्चारण शुद्ध तरीके से कर सकते हैं, उनको बुलाइए। आप चाहो तो सामूहिक हवन कर सकते हो, कई लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं। आपके क्योंकि घर की ऊर्जा जागृत होने वाली है, तो इसमें खर्चे पर थोड़ा-सा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर ये भूमि एक तरह से जागृत हो गई, तो जितना खर्चा आपने इसको जागृत करने में लगाया है, उससे ज़्यादा ये आपको देने वाली है। तो आप 7-8 दिन तक लगातार, नवरात्रि अगर पास आते हैं, नवरात्रों में आप पूरे 9 दिन तक माँ चंडी के पाठों का उच्चारण, उनके हवन विधि, उनके दुर्गा सप्तशती के मंत्र, यानी एक तरह से पूरा प्रोसेस माँ का 9 दिन का अगर आप इसी भूमि पर करवाते हैं, तो यकीन मानिए ये भूमि बहुत ही जल्दी जागृत हो जाएगी और समस्त दोषों को नष्ट कर देगी। और जब आप इस पर अपना घर बनवाएंगे, तो आपको बहुत सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा।